एक ऐसा बाहुबली नेता जिसके सामने बड़े बड़े अपराधी सिर झुकाकर बात करते थे। एक ऐसा बाहुबली नेता जिसने अपने जरूरत के हिसाब से बड़े बड़े बाहुबलियों को खड़ा किया और उनका आका बन गया। एक ऐसा बाहुबली नेता जिसके गुर्गे ने मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ली थी। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली हरिशंकर तिवारी की। इन्होंने ही राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत की और फिर उसे स्थापित किया। माफियाओं से माननीय और फिर मंत्री बन गए। पूर्वांचल की धरती में कई बाहुबली हुए जो कुछ समय बाद सियासी गलियारों में नजर आए। इन्हीं में से एक नाम गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का था। एक समय कुख्यात छवि वाले हरिशंकर तिवारी को माफियाओं का अगुआ माना जाता था। ये वही हरिशंकर तिवारी थे जिन्होंने सभी को दिखा दिया कि कैसे सियासत में रहने के साथ कानून से कबड्डी खेली जा सकती है। 80 के दशक में यूपी का पूर्वांचल अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर ये वो इलाके थे जहां कुछ गैंग्स सक्रिय थे और सड़क, रेल, कोयले के ठेके को लेकर वर्चस्व की जंग लड़ रहे थे। वहीं गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी का रुतबा कायम रहा। 1980 तक हरिशंकर तिवारी अपराध का बड़ा नाम थे। उन पर हत्या, अपराध, रंगदारी, वसूली, सरकारी काम में बाधा डालने और धमकी जैसे दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन ये आरोप उन पर कभी साबित नहीं हुए। जब बात 80 के दशक की और हरिशंकर तिवारी की हो तो वीरेंद्र शाही का नाम भी आता है। इस दौर में ब्राह्मण ठाकुर के इस गुट में गैंगवॉर की घटना आम हो चुकी थी। ये वही वीरेंद्र शाही थे जिन्हें कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने कुछ साल बाद लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन सियासत में अपराधीकरण के जन्मदाता कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी ने 1985 में हल्ला तब मचा दिया जब जेल में रहते हुए ही विधानसभा का चुनाव जीत गए। फिर हरिशंकर तिवारी गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से 3 बार निर्दलीय और 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे। समय बीता और 1995 के बाद तो तिवारी सभी दलों की जरूरत बनते चले गए, क्योंकि तिवारी का रुतबा और सियासी दायरा अब गोरखपुर से आगे बढ़ चुका था। हरिशंकर तिवारी के रसूख और सियासत में कभी फर्क नहीं रहा। सरकार किसी की भी हो, तिवारी का दबाव कायम रहा। इस बीच राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ, मायावती और मुलायम की सरकारें रहीं। साल